श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे अजा एकादशी व्रत 28 अगस्त को है या 29 अगस्त को है। भादव मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। इस एकादशी का और भी महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद यह व्रत पड़ता है। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का पारण का क्या समय है, एकादशी की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, 2 गलतियों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। यह भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी तिथि की शुरुआत 28 तारीख की मध्य रात्रि में 1:20 से शुरू हो जाएगी और 29 की रात्रि मध्य 1:38 तक रहेगा, यानी 1:38 में समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के हिसाब से इस व्रत को 29 अगस्त को रखा जाएगा, अजा एकादशी का व्रत। वहीं जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे तो पारण का समय उनका 7:34 से शुरू हो जाएगी और 9:10 तक आप व्रत का पारण, जो लोग एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें इसी मुहूर्त में ही जो है व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। साथ ही आप सब तुलसी में जल कब से दें कब से ना दें, तो तुलसी में जल आप जो है 28 की दिन में दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि से लग रहा है तिथि की शुरुआत। तो आपको 29 अगस्त और 30 की सुबह, यानी आप जो है जब व्रत का पारण करेंगे तो उस समय तक का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जो है तुलसी में जल दे सकते हैं। व्रत का नियम हम सभी को 28 तारीख से ही शुरू कर देना है, रात्रि से ही नियम का पालन करना है। आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, तभी आपको एकादशी का व्रत फल मिलता है। जब आप तिथि की शुरुआत होते ही आप जो है नियम के पालन में हो जाते हैं। तो व्रत तो 29 अगस्त को रखी जाएगी, लेकिन फिर भी नियम का पालन 28 अगस्त से हम सभी को करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि की कृपा, नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इस एकादशी का महत्व इतना और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है। तो ऐसे में नारायण की पूजन आराधना और व्रत करने से हमारे समस्त पाप भी समाप्त होते हैं। एकादशी मात्र एक व्रत ऐसा होता है जिसको व्रत ना करने से पाप लगता है, लेकिन शरीर के समर्थ के अनुसार अगर आप अन्न जो है त्याग देते हैं इस दिन और अन्न का दान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो नियम का पालन जरूर किया करिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए और संकल्प ले लीजिए नियम का या व्रत का। विधि विधान से नारायण शालिग्राम की पूजा करिए और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन जरूर करिए। 2 गलतियों पे हमें इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए एकादशी के व्रत पर, क्योंकि आप व्रत करें या ना करें, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले से आपके पास तुलसी हो तभी आप अर्पित करिए। और दूसरा, किसी के घर का हमें अन्न, चाय, पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है हमारे जाने अनजाने को हम पाप समाप्त के लिए नारायण की पूजा, आराधना, व्रत करते हैं। तो ऐसे में हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, तो इसलिए 2 गलतियां भूल के नहीं करना है। एक, तुलसी को नहीं स्पर्श करना है, साथ ही किसी के घर का चाय, पानी, अन्न हमें ग्रहण से बचना चाहिए। और हमें 2 कार्य इस दिन क्या करना चाहिए, तो गौ माता का दर्शन हमें जरूर करना चाहिए और कुछ न कुछ ग्रहण कराना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता के साथ भगवान नारायण तीर्थ के लिए गए थे। तो अगर हम गौ माता का दर्शन कर लेते हैं तो हमारे नारायण प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप समाप्त होते हैं। तो ऐसे में 2 कार्यों में एक, गौ माता का दर्शन करिए और उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाइए। दूसरा है कि इस दिन हम सभी को नियम के पालन में रहना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, आपके घर में श्री हरि नारायण की भजन भक्ति भावना, ये सभी चीजें होनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में जाने अनजाने पाप भी समाप्त हो और नारायण की
कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। तो इस बात का विशेष जो लोग व्रत करते हो वो लोग भी, और जो लोग नहीं भी करते हैं उन्हें भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको पूजा विधि शेयर करूंगी। अजा एकादशी के व्रत का जो लोग व्रत करते हैं वो भी, जो